ओम शांति। आज की अव्यक्त वाणी है 18 जनवरी 1969 की। जब बाप दादा अव्यक्त हो गए तो गुलजार दादी संदेश लेने गई। तो आज हम वतन गए तो शिव बाबा बोले, साकार ब्रह्मा की आत्मा में आदि से अंत तक 84 जन्मों के चक्कर लगाने का संस्कार है। तो आज भी वतन से चक्र लगाने गए थे। जैसे साइंस वाले रॉकेट द्वारा चंद्रमा तक पहुंचे और जितना चंद्रमा के नजदीक पहुंचते गए उतना ही इस धरती के आकर्षण से दूर होते गए। पृथ्वी की आकर्षण खत्म हो गई। वहां पहुंचने पर बहुत हल्कापन महसूस होता है। जैसे तुम बच्चे जब सूक्ष्म वतन में आते हो तो स्थूल आकर्षण खत्म हो जाता है, तो वहां भी धरती का आकर्षण नहीं रहता है। यह है ध्यान द्वारा और वह है साइंस द्वारा। और भी एक अंतर बाप दादा सुना रहे थे। तो आज बाप दादा को हम देखेंगे कि हम गए हैं वतन में और बाप दादा हमें सुना रहे हैं कि अगर आप सूक्ष्म वतन में आते हैं तो पृथ्वी का आकर्षण खत्म हो जाता है। तो और भी एक अंतर है कि जब वह लोग रॉकेट में चलते हैं तो लौटने का कनेक्शन नीचे वाले से होता है, लेकिन यहाँ तो जब चाहे जैसे चाहे अपने हाथ में है। तो अंतर बता रहे हैं साइंस और साइलेंस में। तो हम लोग जो साइलेंस यानी ध्यान के द्वारा सूक्ष्म वतन जाते हैं, तो उसमें क्या अंतर है? जो साइलेंस से साइंटिस्ट रॉकेट से जाते हैं, तो रॉकेट से तो फिर भी नीचे से कनेक्शन रहता है, नहीं तो रॉकेट लौटेगा कैसे? लेकिन हम लोग जब चाहे जाएं, जब चाहे आए। इसके बाद पापा ने एक दृश्य दिखाया। एक लाइट की बहुत ऊंची पहाड़ी थी। तो हम सब देखेंगे कि हम सब एक लाइट की बहुत ऊंची पहाड़ी पर है। उस पहाड़ी के नीचे शक्ति सेना और पांडव दल था और ऊपर में बाप दादा खड़े थे। तो हम लोग देखें कि हम सब पहाड़ी के नीचे खड़े हैं और बाप दादा ऊपर। इसके बाद बहुत भीड़ हो गई। हम सभी वहां खड़े ऐसे लग रहे थे जैसे साकार ही नहीं, लेकिन मंदिर के साक्षात्कार मूर्त खड़े हैं। और हम सबका चेहरा देखिए कैसा लग रहा है, जैसे मंदिर की कोई प्रतिमा, देवी देवताओं की मूर्ति। तो अपने आप को वहां देखिए कि एक बहुत बड़ी पहाड़ी जिसपे लाइट ही लाइट है, और वो भी पहाड़ी जो है वो एकदम लाइट की पहाड़ी। और नीचे हम सब खड़े हैं और हम सब देवी देवताओं जैसे साक्षात्कार मूर्त लग रहे हैं। सभी ऊपर देखने की कोशिश कर रहे थे लेकिन ऊपर देख नहीं सके। अब सब लोग देखने का कोशिश कर रहे हैं ऊपर, मगर इतनी लाइट है कि कोई ऊपर देख नहीं सक रहा है। देखिए अपने आप को, जैसे सभी बहुत तरस रहे थे। फिर थोड़ी देर में एक आकाशवाणी की तरह आवाज आई कि शक्तियां और पांडवों द्वारा ही कल्याण होना है। तो उस समय क्या आवाज आई, आकाशवाणी हुई कि सबका कल्याण हम शक्तियों और पांडवों द्वारा ही होना है। उस समय हम सब के चेहरे पर बहुत ही रहम दिल का भाव था। तो कैसा भाव हम लोग को आज बनाना है जो उस समय भी रहे, रहम दिल। उसके बाद कई लोगों को शक्ति और पांडवों से अव्यक्त ब्रह्मा का साक्षात्कार, शिव बाबा का साक्षात्कार होने लगा। तो जो और भी साधारण लोग थे उनको हम पांडवों और शक्तियों में शिव बाबा दिखाई देने लगे, उनको हमसे साक्षात्कार होने लगा। तो देखें इस दृश्य को हम अभी देखें कि हम लोगों के सामने जा रहे हैं और लोगों को हमसे शिव बाबा का साक्षात्कार हो रहा है, ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार हो रहा है। क्या अद्भुत दृश्य है जो हमें देख रहा है।
हमारे मस्तक पे शिव बाबा दिखाई दे रहे हैं, किसी को ब्रह्मा बाबा। हम जब चलकर उनकी तरफ आ रहे हैं तो किसी को बाप दादा दिखाई दे रहे हैं। हमारे हम बिल्कुल पुरुषार्थ कर बाप समान बन गए हैं। आहा, क्या भाग्य है, कितना सुंदर दृश्य है। पुरुषार्थ करना ही हमें बाप समान बनने के लिए ना। फिर तो वह सीन देखने की थी। कोई हंस रहा था, कोई पकड़ने की कोशिश कर रहा था, कोई प्रेम में आंसू बहा रहा था। ये लास्ट का सीन ऐसा ही होने वाला, ये बाबा दिखा रहे हैं कि उस समय क्या हुआ। जैसे किसी को ये सीन दिखने लगा, कोई हंसने लगा, कोई इस प्रतिमा को पकड़ने की कोशिश करने लगा, कोई रोने लगा। लेकिन सारी शक्तियां आग के गोले समान तेजस्वी रूप में स्थित थी। लेकिन सभी शक्तियां जो थी उनको कोई छू नहीं सकता था, क्योंकि वो आग के गोले के समान स्थित थी। तो देखिए अपना स्वरूप, कैसे हम एक आग के गोले के समान खड़े हैं। अति तेजस्वी स्वरूप, जैसे दुर्गा का, जैसे काली का। इस पर बाबा ने सुनाया कि अंत समय में तुम्हारा शरीर, यह शरीर बिल्कुल स्थिर हो जाएगा। बाबा ये दृश्य दिखा रहे हैं कि अंत का दृश्य है। और उस समय क्या होगा कि हमारा शरीर, व्यक्त शरीर, फिजिकल बॉडी जो है बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा, स्थिर। सब हिसाब किताब खत्म हो जाएगा। क्योंकि अभी हिसाब किताब है तो आकर्षण जाता है, कहीं कोई दर्द होता है तो आकर्षण जाता है। लेकिन उस समय सब हिसाब किताब खत्म, तो आकर्षण नहीं रहेगा शरीर से। बिल्कुल स्थिर शांत हो जाएगा, कोई भी हलचल न मन में न तन में रहेगी। जिसको ही बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनना। मतलब हम लोग बिल्कुल आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएंगे हमेशा के लिए। दृश्य समाप्त होने के बाद बाबा ने कहा, सभी बच्चों को कहना कि अभी देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। जितना सर्विस पर ध्यान है, उतना ही मुख्य बात पर भी ध्यान रहे कि देही अभिमानी बनना है। तो हम सबको देही अभिमानी बनना है। तो ये बात हम सबको याद रहे। क्या याद रहे? कि हम सबको देही अभिमानी बनना है। और आज से ही हम ये बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश शुरू कर देते हैं देही अभिमानी बनने का, है ना। तो आज अव्यक्त मुरली जो हमने पढ़ी, उसमें देखिए कितना सुंदर दृश्य आने वाला है। बाबा जिस दिन अव्यक्त हुए, 18 जनवरी 1969, उसी दिन गुलजार दादी जब वतन में गई तो बाबा ने उनको ये दृश्य दिखाया। तो आग के गोले के समान हमारा तेजस्वी रूप होगा, यानी पवित्रता कितनी बढ़ जाएगी। और हमारा शरीर बिल्कुल स्थिर, सारा हिसाब किताब खत्म, और हम शक्ति रूप से ही साक्षात्कार होगा। तो आइए इस फीलिंग को, इस महसूसता को हम आज अपने पुरुषार्थ में लाएं। महसूस करें कि हम साक्षात्कार मूर्त बन गए हैं, और लोगों को, आत्माओं को, हमसे ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा का साक्षात्कार हो रहा है। सबको दर्शन हो रहे हैं हमारे ही द्वारा। और सब लोग रो रहे हैं, कोई हंस रहा है, कोई पकड़ने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये लास्ट का सीन है। तो उस वक्त पुरुषार्थ नहीं किया जा सकता, तो जो अंतिम में सबको ये दिखाई दे रहा है, तो कोई पछता रहा है, कोई खुश हो रहा है, और कोई जो है उनको अपनाने की कोशिश कर रहा है, बट सब व्यर्थ। तो ये उस समय का सीन है। तो आज दो बातें इससे है। एक तो हमें अपना पुरुषार्थ कितना ज्यादा करना है, और दूसरा कि इस कभी ये उस साइड में हम ना रहें, पछतावे के साइड में, शक्ति स्वरूप में हम रहें। तो ये सब पछतावा हो, ऐसा हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए। तो आज हम अपनी अपनी जो स्थिति है वो भी ऐसी ही बनाएंगे।
मनवा मोरा तेरे मनवा मोरा मिलन में तेरे बाबा बाबा बोले जीवन जब से गोद में तेरे जीवन जब से गोद में तेरे करने लगा कलोने मनवा मोरा मिलन में तेरे बाबा बाबा बोले मनवा मोरा ओम शांति। देखेंगे खुद को। हम बैठे हैं अपने स्वरूप में और हमारे ऊपर बाबा की किरणें बरस रही। धीरे 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 हमारा शरीर लाइट का हो गया है। मैं आत्मा परम पवित्र शिव शक्ति कंबाइंड हूँ। मेरे चारों तरफ आभा मंडल का एक ऐसा गोला है, पवित्रता का एक ऐसा गोला है जिसके अंदर कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। मैं आत्मा अपनी ये ऊर्जा समेट चल देती हूँ परम धाम। देखेंगे अपने आप को परम धाम में। बाबा के बहुत करीब। मैं आत्मा परम धाम में हूँ। आइए और करीब आ जाए बाबा के। आज पाप समान बन साक्षात्कार मूर्त बनना है। अपनी रही सही कमजोरियां साइलेंस की शक्ति से खत्म कर संपूर्ण हो जाए। आइए बाबा के साथ बैठ जाए। साइलेंस में बाबा के साथ बैठ जाए।
साइलेंस की शक्ति की अनुभूति को आज अपने साथ ही रखेंगे और बाप समान बनने की प्रैक्टिस करेंगे। आत्माभिमानी स्थिति, रहम दिल और शक्ति स्वरूप। शांति, शांति, शांति। मनवा मोरा मिलन में तेरे बाबा बाबा बोले। जीवन जब से गोद में तेरे, जीवन जब से गोद में तेरे करने लगा कलोने। मनवा मोरा मिलन में तेरे बाबा बाबा बोले। मनवा मोरा ओम शांति। देखेंगे खुद को, हम बैठे हैं एक स्वरूप में और हमारे ऊपर बाबा की किरणें बरस रही हैं। धीरे 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 हमारा शरीर लाइट का हो गया है। मैं आत्मा परम पवित्र शिव शक्ति कंबाइंड हूँ। मेरे चारों तरफ आभा मंडल का एक ऐसा गोला है, पवित्रता का एक ऐसा गोला है जिसके अंदर कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। मैं आत्मा अपनी ये ऊर्जा समेत चल देती हूँ परम धाम। देखेंगे अपने आप को परम धाम में। बाबा के बहुत करीब। मैं आत्मा परम धाम में हूँ। आइए और करीब आ जाए बाबा के। आज बाप समान बन साक्षात्कार मूर्त बनना है। अपनी रही सही कमजोरियां साइलेंस की शक्ति से खत्म कर संपूर्ण हो जाए। आइए बाबा के साथ बैठ जाए।
साइलेंस में बाबा के साथ बैठ जाए।
साइलेंस की शक्ति की अनुभूति को आज अपने साथ ही रखेंगे और बाप समान बनने की प्रैक्टिस करेंगे। आत्माभिमानी स्थिति, रहम दिल और शक्ति स्वरूप। शांति, शांति।